धन प्राप्ति के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए दूध चढ़ाने का स्थान चेंज हो जाता है। शिव जी को जब दूध चढ़ाया जाता है तो पहले जलाधारी पर चढ़ाया जाता है, उसके बाद शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। तो दूध कार्य करना प्रारंभ कर देता है, संपदा बढ़ाना चालू कर देता है। रोग मुक्ति के लिए जब भी दूध चढ़ाया जाता है तो जल और दूध की मात्रा बराबर करी जाती है। जब ब्राह्मण अभिषेक कराने बैठता है तो बाल्टी में जो जल पड़ा होता है उसमें थोड़ा दूध डाल देता है। आपके यहाँ डालते हैं कि नहीं डालते हमें नहीं मालूम। ब्राह्मण जब रुद्री से अभिषेक कराने बैठता है तो बाल्टी में रखे हुए जल में दूध डाल देता है। उससे पूछा कभी आपने कि महाराज जी आपने ये बाल्टी के जल में दूध क्यों डाला गया है? बाल्टी भरी हुई पानी की और उसमें थोड़ा सा तुमने दूध क्यों डाला है? तो ब्राह्मण बताएगा कि दूध और पानी मिलाकर शंकर जी का अभिषेक इसलिए करा जाता है कि जिस गोत्र का व्यक्ति अभिषेक कर रहा है, इस गोत्र के व्यक्ति के यहाँ अगर कोई रोगीला है, कोई बीमार है, कोई कष्ट भोग रहा है तो अभिषेक करते करते उसका रोग मिट जाए, इसलिए जल में दूध मिलाकर चढ़ाया जाता है। कभी ब्राह्मण से पूछो तो कि बाल्टी में तुमने दूध क्यों डाल दिया? इतनी बाल्टी भरी थी पानी से तो उसमें एक कटोरी दूध क्यों डाला? आधी कटोरी दूध क्यों डाला? अभिषेक करना था तो दूध का अलग, इसलिए ब्राह्मण जब अभिषेक कराता है तो दूध का अभिषेक अलग, दही अलग, पंचामृत की वस्तुएं अलग और पंचामृत मिला हुआ अलग। और बाद में जब लगत अभिषेक चालू करता है रुद्री से तो उसमें बाल्टी में जल और जल में भरे हुए में थोड़ा सा दूध डालकर चालू कर देता है, उसको चलाता है। अभी ब्राह्मण से पूछो तो कि क्यों चढ़ा रहे हो, उसका महत्व क्या है, उस महत्व की क्या परिभाषा? जब घर में संतान की वृद्धि नहीं होती है तो 7 कुआं बोलते हैं, तुम्हारे यहाँ बावड़ी बोलते हैं, तालाब बोलते हैं, जो भी हो, जहां जल का स्रोत बना हुआ, जल का जहां स्रोत बना हुआ। जल का स्रोत से मतलब होता है कि जिस कुएं में या हेडपंप में या पानी जहां से आता रहता हो, ऐसे कुआं बावड़ी से 7 जगह से जल लाया जाता है। जब वंश प्राप्त नहीं होता, वंश नहीं बढ़ता, संतान नहीं होती, वंश की प्राप्ति नहीं होती, तब 7 कूप का जल लाकर ब्राह्मण देवता से कहकर रुद्राष्टाध्यायी से रुद्री से अभिषेक किया जाता है। ब्राह्मण जब रुद्री से अभिषेक कराता है, एक एक कुएं का जल चढ़वाना चालू करता है और अभिषेक होने के बाद उसी जल का आचमन उस नारी को करा देता है जिसको संतान चाहिए। तो महाराज वंश की वृद्धि होना चालू है। जल के महत्व को भी समझे, उस जल की मूलता को भी समझे, जल की महत्वता को समझें, दूध की महत्वता को समझें। हम भगवान शंकर पर जो वस्तु समर्पित कर रहे हैं उसके मूल तत्व को तो हम समझें, हम उसके मूल तत्व को नहीं समझे। महाराज